नमस्कार दोस्तों। बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई और विवाह तक के लिए सरकार दे रही है पूरे 25,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पहले ये जो राशि थी वो 15,000 रुपए थी, लेकिन 2024 और 25 में सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिए। यदि आपके घर में भी बेटी है, 2 बेटियां हैं, तो पूरे आपको 50,000 रुपए सरकार की ओर से मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, और इसके साथ ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कागज की जरूरत पड़ने वाली है। इसके साथ ही आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हो, कितनी किस्तों में आपको इसका जो रुपया है वो मिलने वाला है, या आपके घर में 2 से ज़्यादा 3 बेटियां हैं तब आपको ऐसी कंडीशन में कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सारा कुछ आज के वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। उससे पहले प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब तक इस योजना का लाभ पूरे 16 लाख कन्याओं को मिल रहा है। आगे आने वाले समय में सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं तक इस लाभ को पहुंचाने का वादा किया है। दोस्तों बात करते हैं कि किन कन्याओं को इसका लाभ मिलेगा, तो मैं बता दूं, जिस भी घर में 3 लाख तक की आय होगी, उस घर में जितनी भी कन्या यानी 2 कन्याएं होंगी, उनको सरकार की ओर से 50,000 रुपए का प्रावधान किया जाएगा। यानी प्रत्येक कन्या को 25,000 रुपए जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपको पूरे इस योजना का लाभ लेना है तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्योंकि इस योजना को आप चाहें तो ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो, दूसरे नंबर पे आप चाहें तो आंगनबाड़ी केंद्र में भी जाकर इसका फॉर्म भर सकते हो। इस योजना का लाभ आपको 6 श्रेणियों में दिया जाएगा, यानी 6 किस्तों में दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, इसके कुछ नियम भी हैं, वो भी बताऊंगी कैसे दिया जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप इस योजना का लाभ सही ढंग से ले रहे हो तब तो आपको सरकार की तरफ से पूरा लाभ दिया जाएगा। यदि आप किसी भी गलत दस्तावेज का यूज करके अपने घर में सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ ले रहे हो तो आपके जितने भी दस्तावेज हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से आपको कागज की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों कन्या का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कन्या के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ में कन्या का आधार कार्ड होना चाहिए, कन्या के माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, कन्या के माता पिता का आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यानी उसमें ये साबित होना चाहिए कि जिस भी कन्या को ये योजना सरकार लाभ देने जा रही है, उस कन्या की पारिवारिक जो आय है वो 3 लाख रुपए सालाना की है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि सरकार जिस भी योजना को लाती है उसके पीछे कई सारे उनके कारण होते हैं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे समाज में सदियों से लड़कियों की भ्रूण हत्या पर बहुत ही ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अब सरकार ने इन सभी को रोकने के लिए कन्या बाल विकास के लिए एक नया एक्शन लिया है। कन्याओं के प्रति सरकार ने अपना समर्थन एक प्रकट किया है। ये जो 6 श्रेणियों में रुपया दिया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पहले ये 15,000 रुपए की राशि दी जा रही थी, लेकिन अब 25,000 रुपए की राशि कर दी गई है। तो प्रथम श्रेणी में बालिकाओं के जन्म होने पर 5,000 रुपए एक मुश्त दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे बालिका के 1 वर्ष होने के बाद जब आप पूरा टीकाकरण उसका करा लेते हो तब आपको 2,000 रुपए दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, बालिका के प्रवेश के उपरांत यानी जब आप क्लास फर्स्ट में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हो उस समय सरकार की ओर से 3,000 रुपए की एक मुश्त किस्त दी जाएगी। चौथी श्रेणी में यदि आपकी बालिका कक्षा 6 में पहुंचती है यानी क्लास 6 में पहुंचती है उस समय भी आपको 3,000 रुपए की राशि गवर्नमेंट की ओर से दी जाएगी। पंचम श्रेणी में अगर बात करें तो 9 वर्ष में यदि आपकी बच्चा जो है वो कक्षा 9 में पहुंच रहा है तो उसको ऐसे में 5,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। यानी क्लास 9th में जैसे ही आपका बच्चा पहुंचता है उसको एक मुश्त 5,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। और छठी श्रेणी लास्ट श्रेणी की बात करें तो इसमें सरकार 10वीं या 12वीं की पढ़ाई के लिए आप चाहें तो ले लें, नहीं तो आप यदि 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु यानी 21 वर्ष की आयु में अपनी लड़की का विवाह कर रहे हो उस समय आपको 7,000 रुपए सरकार की ओर से एक मुश्त दिया जाता है। यानी इस तरीके से आपको
6 किस्तों में रुपया दिया जाएगा। यानी प्रथम किस्त में आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे यानी जन्म के समय, दूसरी किस्त में आपको टीकाकरण के समय 2,000 रुपये दिया जाएगा, तीसरी किस्त में 3,000 रुपये दिया जाएगा बालिका यानी क्लास फर्स्ट में, और छठी क्लास में जैसे ही आपका बच्चा पहुंच रहा है तो 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं। क्लास 9 में यदि आपका बच्चा पहुंच रहा है तो सरकार की ओर से 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और साथ में लास्ट छठी किस्त जो है वो आप पर डिपेंड करती है कि बच्चे की आप 10वीं या 12वीं पढ़ाई के लिए ले रहे हो या बच्चे की शादी के लिए ले रहे हो, उसमें भी 7,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। दोस्तों, सरकार हमेशा ही बच्चियों के विकास के लिए एक बड़ा एक्शन लेती है। अब बात करते हैं, यदि किसी के जुड़वा बच्ची हैं या किसी के एक बच्ची पहले से है, दोबारा में जुड़वा बच्ची हो गई है, तो ऐसे में उसको कैसे सरकार की ओर से लाभ देना है। तो ऐसे में सरकार ने छूट रखी है कि आपके यदि ट्विंस हो रहे हैं, दो बच्चियां इकट्ठी हो रही हैं, तो ऐसे में उन तीनों बालिकाओं को सरकार की ओर से रुपए दिया जाएगा, यानी 75,000 रुपये आपको दिया जाएगा। यानी कुल मिला के सरकार यदि आपके एक बार में एक लड़की हो रही है तो आपको 2 लड़की का लाभ देगी। यदि आपके एक बार में ट्विंस हुए हैं और एक बार में एक लड़की हुई तो ऐसे में तीनों लड़कियों को सरकार की ओर से सुविधा दी जाएगी। यानी सरकार ने इसको मान्यता दी है, यदि ट्विंस बच्चे हो रहे हैं तो उसमें अलग सुविधा दी जाएगी। अब कई लोग बच्ची को गोद लेते हैं, यानी लड़कियों को गोद लेते हैं, तो क्या उनको भी सरकार की तरफ से इस सुविधा को दिया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दिया जाएगा। सरकार जो भी बच्ची को गोद ले रहे हैं उस माता पिता का आधार कार्ड, साथ में बच्ची का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, उसी तरीके के दस्तावेज लगेंगे जैसे नॉर्मल हर किसी के लगते हैं। साथ में ये प्रमाणित कराया जाएगा कि आपने जिस भी बच्ची को गोद लिया है उसका आप सही से पालन पोषण कर रहे हो या नहीं, यानी आप सही से उसको रख रहे हो या नहीं। दोस्तों, ये थी बेटियों को लेकर बड़ी अपडेट सरकार की ओर से। अब बात करते हैं कि आखिर किस राज्य में इसका लाभ मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना के नाम से ये योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने इस योजना को चलाया है कन्याओं के विकास के लिए, साथ में कन्याओं की पढ़ाई के लिए, कन्याओं की शिक्षा के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। तो आप लोग भी इसका लाभ ले सकते हो। किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आप चाहें तो अपना फॉर्म भरवा सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात करते हैं कि आप इसको ऑनलाइन कैसे खुद से भर सकते हो। दोस्तों, आपको अपने गूगल एप्लीकेशन को ऑन करना है। गूगल एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर उस लिंक को डालना है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। माई सुकन्या UP Government.in करके आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आपको अपने गूगल पर डालना है और उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि ये लिखा है यहाँ आवेदन करें। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपना इंटर लॉगिंग ID नंबर डालना होगा लिंक, और यहाँ पर एक पासवर्ड डालना होगा। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, OTP इसमें आपको भेजी जाएगी। आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर आपको OTP भेजी जाएगी। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर ज़रूर से डालना। साथ में आपको यहाँ पर एंटर कैप्चा करना पड़ेगा, यानी जो भी आपके पास पासवर्ड OTP आएगी पासवर्ड की, उसको आपको डालना होगा। दूसरे नीचे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको अपना जो ये कन्या सुमंगला योजना का जो लाभ है वो लेना है। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नई YouTube इन्फॉर्मेशन के साथ में नई गवर्नमेंट योजना के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।